जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस जरकान, जिसे जिगर का इन्फेक्शन भी कहते हैं। हेपेटाइटिस क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन मरीज़ों में होता है, इसकी वजह जानना इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पाक किडनी केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं हेपेटाइटिस होता क्या है। देखें, जब जिगर में इन्फ्लामेशन होती है, जब जिगर में सोजिश होती है, जिसकी वजह से जिगर में इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन पड़ जाती है, इस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ अक़साम हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और हेपेटाइटिस डी भी है, हेपेटाइटिस ई भी है और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप देखते हैं हेपेटाइटिस होने की वजूहात, किन वजह से हेपेटाइटिस होता है। सबसे पहले देखें, जब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस भी शामिल है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हेपेटाइटिस हो सकता है और वायरल पैरासाइट इन्फेक्शन से भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर किसी जहरीली चीज़ ने काटा है या डसा है, उससे भी हेपेटाइटिस जो है ना, पॉइजन हेपेटाइटिस हो सकता है। या जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी चांस होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के। और जो फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता लिवर के ऊपर, जिगर के ऊपर फैट चढ़ना शुरू हो जाती है। जब लिवर फैटी हो जाता है, लिवर के ऊपर फैट चढ़ जाती है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, और तो उन लोगों में भी चांस होते हैं हेपेटाइटिस होने के। इसके अलावा जो पेशेंट्स ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो पेन किलर्स हैं, जो एंटी नार्कोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लिवर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा ब्लड रिएक्शन और मेडिसिन के रिएक्शन से भी एक्यूट लिवर डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो फास्ट फूड के शौकीन हैं, जो बाहर से खाने खाते हैं, जो तली हुई अशिया ज़्यादा खाते हैं, ख़ासकर जो समोसे ज़्यादा खाते हैं, समोसा रेडी वाले जो 10 दिन पुराना आयल दोबारा वही यूज़ करते हैं, तो इससे लिवर डिजीज़ हो सकती हैं। इससे स्टमक बर्निंग भी होती रहती है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन के जो वेस्ट मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उससे भी उनको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। या जो पेशेंट्स में नीडल्स या ब्लेड्स इस्तेमाल किए होते हैं, उनको भी उनसे भी स्टाफ को कट लगने से भी हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। इसमें हेपेटाइटिस की दो स्टेजेस होती हैं, एक्यूट लिवर डिजीज़ और क्रोनिक लिवर डिजीज़। एक्यूट लिवर डिजीज़ मतलब जो हेपेटाइटिस है उसका अचानक हो जाना किसी ब्लड रिएक्शन या किसी मेडिसिन के रिएक्शन से। जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ है वो होती है जिगर की पुरानी बीमारी। तो इसमें अब हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कंफर्म किया जाता है कि हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है या कोई और हेपेटाइटिस का वायरस है। तो सबसे पहले पीसीआर लैब टेस्ट करवाया जाता है। उसमें वायरल लोड चेक किया जाता है कि इन्फेक्शन कितना है, कितने जरासीम बढ़े हुए हैं। उसी बेस पे पेशेंट्स की मेडिसिन जो है ना डोज सेट की जाती है। तो अब आते हैं हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। देखें, सबसे पहले आप जो ना हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। बाहर के खाने बंद कर दें, कम कर दें या लिमिटेड कर दें। फ़ास्ट फूड इस्तेमाल कम से कम करें। जो तली हुई चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल कम कर दें। तो खुराक में वेजिटेबल और फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। देखें, जो आप घर में खुराक बनाते हैं, घर में खाने बनाते हैं, वही आपके लिए ठीक है, वही हेल्दी फूड है आपकी। इसलिए अपनी लाइफ को सेव करने के लिए हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें। तो इसके बाद आप रूटीन में हेपेटाइटिस के लैब टेस्ट करवाते रहें, ताकि क्रोनिक लिवर डिजीज़ से बचा जा सके। तो ये तो थी ओवरऑल काजेज़ ऑफ हेपेटाइटिस। एक सेहतमंद इंसान में जो है ना हेपेटाइटिस होने की कौन सी वजूहत हैं। अब जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में हैं, जिनके डायलिसिस होते हैं, उनमें किस वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। उनमें थोड़ी मुख्तलिफ रीज़न हैं, तो इसलिए उसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।